और नई उमंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ आपके फेवरेट शो, बिल्कुल सही गेस किया आपने, कोहिनूर लाउंज की। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसा शो करें जिसमें एक वैरायटी हो, वाइड वैरायटी ऑफ गेस्ट में लेकर आता हूँ और साथ में गर्मा गर्म चाय मेरे साथ होती है हमारे अमेजिंग रेड कप्स में और हम इसको एंजॉय करते हैं। लेडीज फर्स्ट का मंत्र अपनाता हूं मैं। जनाब, एक ऐसी डिजाइनर जिनका काम खुद बोलता है, लेवल का काम करती हैं और बहुत प्यारी भी हैं। डिजाइनर के बहुत प्यारी भी सुना है कि कपड़े अच्छे बन जाते हैं तो जनाब मिलवाते हैं आपको द ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग डिजाइनर दुर्रे शहवार से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? छा गई वैसे आजकल आप, कैसे जिस शो में आती हैं आप छा जाती हैं। क्या ख्याल है आपका? बस अल्लाह का करम है। हाँ, और बताइए हाउ इज लाइफ? माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको हमारा सेट और सब बताइए? वेरी नाइस और सबसे अच्छे आपकी जो आवाज है, द वे यू टॉक, इट्स वेरी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। हम बहुत सी बातें होंगी समर डिजाइन्स के हवाले से, डेफिनेटली मजेदार बातें होंगी। जनाब, दोस्तों के दोस्त हैं, सुपरस्टार हैं, फिटनेस मॉडल हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, एशियन अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं और उसके अलावा अपना एक रनिंग शानदार हेल्थ स्टूडियोज चला रहे हैं लाहौर के एक बहुत ही पॉश एरिया गुलबर्ग में, 8 पैक्स के नाम से। उसके रूह रवा हैं और भी बड़े बड़े तारुफ हैं, क्या बताऊं सब बातें आपको यहाँ पे, बिकॉज ही इज अमेजिंग एंड ही इज हियर टू स्टे। मिलवाते हैं आपको, और हाँ सिंगर भी हैं, गाने भी गाते हैं, तो आइए मिलवाते हैं आपको असद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ होते हैं आखिर आप? आपके दिल में अगर आप समझे वो तो है, वैसे नजर नहीं आते आप मुझे। यार आजकल बेसिकली जून में आ रहा है कंपटीशन। अच्छा, वर्ल्ड फिटनेस प्रो, इसमें जा रहे हैं अब आप? हाँ मियामी, बहुत आला, इंशाल्लाह दुआ कीजिए। यानी कि मजा आने वाला है। मेहनत तो कर रहा हूँ, मेहनत तो कर नजर आ रही है, मेहनत तो आपकी खैर जबरदस्त है जनाब। और जनाब ऐसा लड़का जिसको मैं बहुत फख्र फील करता हूँ कि मैंने उनको अपने रेडियो शो में बुलाया, टीवी शो में बुलाया और आज माशाल्लाह से वो बहुत काम कर रहे हैं, मिलिट्री आर्टिस्ट हैं, कॉमेडी भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और शानदार काम कर रहे हैं। आज भी हमने उनको बुलवाया है फॉर सम नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, राइट? फलक शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? ठीक, और समर्स गोइंग ऑन, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा जा रहा है। तो पेपर्स भी साथ साथ। कब बड़े हो गए वैसे तुम? कितने लड़के थे, हम बाद में मिलेंगे, हमारे पेपर्स हो रहे हैं। बड़े हो जाओ तुम लोग खुदा के लिए, हम बाद में आएंगे, पेपर्स हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और स्टार्ट करते हैं फिर आपसे। मेरी कहानी, मेरी खुदा थोड़ा जुबानी अपनी, क्या आपकी स्टोरी एज अ डिजाइनर? एज अ डिजाइनर स्टोरी ये है कि प्रॉपर एजुकेशन ली है, 4 इयर्स डिप्लोमा किया है वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, PIFT से। देन आई वेंट टू विजुअल मर्चेंडाइजिंग फॉर मॉड्सपे पेरिस के हम लोग, वहां से हमने एजुकेशन ली है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फैशन के अंदर भी सब लाइंस हैं, यानी आप एक फैशन ही डिपार्टमेंट नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट वे है कि आप किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आजकल मैं स्टाइलाइजिंग भी कर रही हूँ, मूवीज में भी डिफरेंट एक मूवीज नई आ रही हैं, तो आप प्रॉपर उनकी वार्डरोब है ना ऑल फिगर होना चाहिए। तो यू कैन, आई मीन मॉडलिंग के लिए आई थिंक कि हर लड़की मॉडल नहीं बन सकती। लेकिन आपने नोट किया कि जो आजकल हमारे BCW और PBC में कोई मेयार अब उसका नहीं रहा। देखिए वो एक दौर था, मानेंगी वनीजा और वो सारे जो अच्छे नाम थे, उस दौर में काफी स्ट्रिक्टनेस थी, उसमें ख्वाब होता था उस रैंप पे चलने का। आजकल तो बॉयज और गर्ल्स ऐसे पहुंच जाते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सेम हर चीज में आजकल यही म्यार आ गया कि फैशन डिजाइनिंग में इतनी सैचुरेशन आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज हर औरत जिसके पास 4 आने आते हैं या हस्बैंड की थोड़ी सी कमाई आती है, तो 2 कारीगर रख के वो अपने आप को फैशन डिजाइनर बता रहे होते हैं, फेसबुक पे अपना एक अगर आपका लिंक्स हैं, आपको लिंक्स हैं 2-3 मैगजीन्स के साथ, हाँ, और फेसबुक पे आप फैशन डिजाइनर बन जाते हैं। लेकिन वो फैशन डिजाइनर जो बनते हैं फिर उनके वो लेवल नहीं है, क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अगर आप नहीं आ रहे, आपके कौन से पाकिस्तानी डिजाइनर्स हैं, चंद एक दो जो इंटरनेशनल पैनल पे आ रहे हैं, ठीक है? तो जब आपने अपने मुल्क को दिखाना है कि वी आर समथिंग, वी आर प्रमोटिंग समथिंग, तो इस तरह तो नहीं होगा कि आप जितनी सैचुरेशन करते जाएंगे मार्केट में, तो यू कांट डू दैट। वेल सेड, वेरी वेल सेड। जी जनाब असद अब्बास, मेरी कहानी मेरी जुबानी, आप कितने फैसले से सब बताइए जरा। सबसे पहले तो म्यूजिक से स्टार्ट लिया। अच्छा, स्टार्ट म्यूजिक से लिया? म्यूजिक से स्टार्ट। दैट्स इंटरेस्टिंग। और फिर इसको देख के आप सुन के लगा कि मैंने, जैसे प्यारे दोस्तों ने कहा कि बॉडी कुछ ठीक है, हाँ, तो क्यों ना फिटनेस की तरफ भी तवज्जो दी जाए। एग्जैक्टली। सो फिटनेस की क्लासेस लेनी शुरू कर दी, लेवल 1 का फिटनेस ट्रेनर बना, कोर्सेज किए। फिर सोचा कि क्यों ना कंपटीशन खेला जाए और पोजीशन भी ली जाए, सो फिर वो भी ली और अब आपके सामने
एक नाम छोटा मोटा बन गया। हाँ, और 8 पैक्स के हालात क्या जा रहे हैं? 8 पैक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वो एक बच्चा है जो बड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको बहुत ज्यादा प्यार किया जा रहा है और बहुत मिल भी रहा है। जो ट्रेनर्स हैं वो सारे सर्टिफाइड क्वालिफाइड। अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसे नहीं उठ के ऐसे नहीं, क्योंकि ये एक स्टडी है, विदाउट स्टडी आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो बस कोशिश है कि अच्छा करें और अच्छा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और बताएं मुझे फलक, आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी तो आपको पता ही है पहले से। फिर थोड़ा बताएं, मैं नए व्यूअर्स बहुत हाँ, न्यू व्यूअर्स को मैं ये कहूंगा कि जब मैं इंटर में था तब मुझे पता लगा कि मैं ये कॉपी कर सकता हूँ। बेसिकली मैं एक्टिंग करता था, जो स्टेज परफॉर्मेंस थी उसमें एक्टिंग करनी, कोई सीरियस रोल दे देना मुझे, बदमाश का, या मैंने कोई बहुत ज्यादा ना, मुझे कॉमेडी को समझता नहीं था, कॉमेडी में कर सकता हूँ। तो इस तरह ही एक इंटर में ना मेरे एक सर थे, सर खुर्रम, उनका नाम लूंगा। वो बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ा रहे थे, तो मेरे पास नोट्स नहीं थे। तो सर बार बार ना बोल बोल के, जैसे बिजनेस की डेफिनेशन है, एनी एक्टिविटी व्हिच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो मैं ना, जैसे असद भाई बैठे हैं, इस तरह दोस्त था, मुझसे दे रहा था, मैं कहा नोट्स दिखा दो, नोट्स दिखा दो। तो वो ना छुपाए, मैं कहा यार दिखा दो। सर ने कहा स्टैंड अप। मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैं कहा सर आप कह रहे थे एनी एक्टिविटी व्हिच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो जब मैंने उनकी कॉपी, उनकी आवाज में इनको मैंने ये बिजनेस की डेफिनेशन सुनाई ना, तो सारी क्लास जो थी ना वो हंसने लग गई। सर ने बड़ा मुझे पहले गुस्से से देखा, उसके वो भी अपनी हंसी नहीं कंट्रोल यानी कर सके, हंसने लग गए, बहुत हंसे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम अगर मेरी कर सकते हो ना, तुम किसी की भी कॉपी कर सकते हो। तो फिर मैंने उस पर वर्कआउट किया, सोचा, चौधरी शुजात से स्टार्ट लिया, अकेले बैठ बैठ के ऑब्जर्व किया, काफी टाइम लगा, लेकिन फिर मैंने कर ली कॉपी। इस पे सारे टीचर्स की भी, गार्ड जो बाहर बैठते हैं, उसके अलावा मोहल्ले में काफी लोग हैं, बुलाने का अंदाज कैसे है बच्चों को जो गली में बुलाते हैं, कमेंट्री हो गई। फिर मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करने लग गया। वहां से फिर मैंने ये स्टार्ट समझ लिया मेरा एक हो गया, जिसमें इमरान खान है, चौधरी शुजात है, लॉर्ड्स और जितने सियासतदान सब सुनेंगे। आज फिक्र ना करें, आज मजा आने वाला है हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, कि आज मजा आएगा जो सुनेंगे ना कहानियां। कुछ गाना क्यों ना हो जाए आपसे थोड़ा सा? देखिए मतलब आप बैठे हुए, क्यों नहीं, एक सॉन्ग है बड़े दिल के करीब मेरे, ए जिंदगी गले लगा ली। ओह माय गॉड, फिल्म सदमा से। तो ये गाना तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी। थोड़ा सुनाइए। हमने जमाने से, वाह, चुपके बहाने से, पलकों के पर्दे ने घर कर दिया। वाह, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। बहुत ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले। बहुत आला। जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। सुर पक्के हैं आपके वैसे सर, आला। वही गाना बहुत अजीब सा है ना, ये गाना इसलिए अजीब होता है, ये गाने सुन के ना जिससे होता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में अमेजिंग सॉन्ग, म्यूजिक है और नेचुरल। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप पे आ रहा था दोबारा, क्योंकि देखिए डिजाइनर्स आजकल बहुत सारे बन गए हैं, वो भी बहुत सारे बन गए। मुझे लगता है कि आजकल फैशन शोज बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और हर हफ्ते में एक फैशन शो हो जाता है, बेतुके हो रहे हैं, बेतुके हो रहे हैं। सो इज इट इजी फॉर everyone to do a fashion show like this? I don't think कि अब वो वाला टाइम रह गया कि पहले एक फैशन शो होता था तो लोग इंतजार करते थे कि नया ट्रेंड क्या आ रहा है, क्या नई चीज आ रही है, जैसे कि बाकी कंट्रीज में भी यही हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हर नए ब्रांड ने अपना एक फैशन शो अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए बना दिया, तो उस चीज को लेके फिर वही बात आ जाती है कि चीजों में वो वर्थलेस हो गई हैं, चीजें वो उतनी वो वर्थ में नहीं है। पाकिस्तान की जो मेजर एक ही नाम है जो प्रॉपर काम कर रहा है फैशन इंडस्ट्री में, और जो नाम पाकिस्तान का बना रहा है, लेकिन जो बाकी मीडिया के डिफरेंट एरियाज में ये चीजें हो रही हैं तो वो गड़बड़ हो जा रही है। आजकल बहुत से लोगों में ट्रेंड आ गया है फिटनेस का, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, हमारी यंग लॉट काफी आती है। क्या आप बताएंगे उनको कि जो नए बिल्कुल जो न्यू बीज हैं जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं हेल्थ स्टूडियोज वगैरह? या सबसे पहले तो मैं जैसी एक बात करूंगा जी, मैं आजकल देखता हूँ अक्सर जब मैं रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ तो एक मतलब बच्चे जो हैं यंगस्टर्स लाइक 15 साल 16 साल के बच्चे हाथों में सिगरेट पकड़े बहुत ज्यादा है, और पान खा रहे हैं और गुटखा टाइप और लाइक इस तरह की चीजें, ये एक
बहुत बड़ा अजाब है हमारी नई नौजवान नस्ल के ऊपर। ये ट्रेंड कहाँ से आया? नो आइडिया। मीडिया, फिल्म्स, मूवीज, ड्रामे, ऐसा ही है। मतलब अगर हम देखिए मैं किसी स्टार को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन स्टार्स को भी इस चीज को बहुत देखना चाहिए कि वो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनका स्टाइल कोई कॉपी कर रहा है। और वो हमारी नई जनरेशन जो है वो कॉपी कर रही है, और ये बहुत गलत है। तो जब वो पहुंचते हैं तो खोखले हो चुके होते हैं। आप तक ये कहना चाह रहे हैं? मैं अक्सर मेरे जिम में बच्चे आते हैं जिनकी एज 18, 19 और उनका ना स्टैमिना होता है बच्चों का, और मैं उनको देखता हूँ, मुझे दुख भी होता है कि यार ये किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत सेम यही सिचुएशन लेडीज में भी और आजकल सोशल स्टिग्मा बन चुका है कि 4 लेडीज बैठी हैं किसी कैफे में एंड दे स्टार्ट पफिंग। तो दिस इज वेरी अनहेल्दी स्टफ। और इन चीजों को इसमें आपको बल्कि स्पेशल प्रोग्राम भी करना चाहिए, है ना? बाकी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जनाब। वैसे भी आपने एक प्रॉमिस किया था कि एक फिटनेस के ऊपर प्रॉपर एक फिटनेस के ऊपर एक प्रॉमिस तो आपने भी बहुत किया था। बात करते हैं जनाब, लेते हैं आपकी पहली ब्रेक, वापस आते हैं। बहुत मजा आ रहा है आज के शो का। ये है कोई ना, मेरी यादों में एकदम बस सा गया है कि गाना है ही इतना मजे का कि इसको सुनकर आप कहां से कहां चले जाते हो। और अब मैं कुछ कॉमेडी को टच देते हैं। लेट्स इनवाइट फलक कि वो फॉर्म में आ जाए। फलक, और अगले 2-3 मिनट अब आपके ही हैं, जो आप दिखाएं अपने बारे में। क्या दिखाते हैं आप बताएं ना। इमरान खान से स्टार्ट करते हैं, बड़े पॉपुलर हैं वो, और लोग जी खान साहब के बारे में रूप ले आता हूं मैं जी, प्लीज। ओ मेरा नौजवानों, ओ पाकिस्तानियों, और देखे मेरी बात सुने, आपके मुल्क में क्या है? और क्या आपके मुल्क में और सिर्फ करप्शन है और कुछ नहीं है। आप मुझे वोट दें, आपके मुल्क में तब्दीली लेके आऊंगा और रोटी कपड़ा मकान लेके आऊंगा। मियां साहब, बीच में मत बोलो, दीजिए मेरी बात सुने, इंटरप्ट करता है मुझे, मेरी बात सुने। और तब्दीली ऐसे नहीं आती। आपको लग रहा होगा कि मेरा मुझे पानी बिल्ली जैसा है, और यार जब मोटरसाइकिल पे हम जा रहे हो तब ऐसा बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं पीछे से ऐसा आ रहा हूं, और मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। बहुत आला, बहुत आला। नेक्स्ट शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ, छोटे मियां साहब जो तकरीर करते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जैसी, कैमरा मैन का शुक्रिया करता हूँ, ये लाइट्स मैन शुक्रिया करता हूँ, असद आपका शुक्रिया करता हूँ, मैम आपका शुक्रिया करता हूँ, और जो मुझे इस टाइम नहीं देख रहा मैं उसको नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। और उसके अलावा आप बताएं ना। बिलावल अंकल जैसी आप मुझे बताएं, मेरे पिपलियों के जालो, पापा के प्यारो, मैं कह रहा हूँ कि इमरान अंकल बहुत बुरे अंकल हैं, मेरी बात को माने। और ये मौलाना डीजल अंकल जो है वो बहुत घटिया बंदे हैं। अच्छा जी, कौन आप बताए ना, आप लोग कोई और बताएं चॉइसेस। शेख रशीद साहब। देखे जी, पाकिस्तान मेरे पास अगार नहीं है, इस टाइम मैं भूल आया हूँ। बहुत है। देखे पाकिस्तान में क्या है, आप बताएं। कुछ भी नहीं है। आप शेख रशीद को वोट दें, आपको मैं बताऊंगा कि तब्दीली का नारा थैंक यू, आपने मुझे इस चीज के बारे में बचा लिया। नारा जो है वो मैं ये लगाऊंगा, तारुल कादरी साहब को हम लोग काफी प्रेफर देते हैं, आप उनको बुलाते हैं। ये जो निजाम है, ये लाखों करोड़ों का मजमा मुझे देख रहा है। आओ मेरा सीना हाजिर है, आओ मेरा लेग पीस भी हाजिर है, आओ मेरा टिक्का मोटी भी हाजिर है। 1 मिनट, अगर ये लोग मुझे शहीद करना चाहें तो फिर आओ। वाह वाह वाह, वैसे फलक काफी आपने शानदार अपना अच्छा कर लिया। और इस टाइम मैं अभी काम कर रहा हूँ इस पे। एग्जैक्टली, एक कोई और टेलीफिल्म चलते हैं बाकी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, चौधरी शुजात, वो तो बिल्कुल सच कहा। बताइए अगला कोई। काफी है आप नाम। चौधरी शुजात है, तारक अजीज है, चौधरी शुजात है, चौधरी शुजात। हाँ ये था यार जैसी ठीक ठाक बड़ा अच्छा तुमने शो स्टार्ट किया यहाँ पे भी। अच्छा लगा आपको? वो मजा आ रहा है जबरदस्त। ये लाइटें लूटे बहुत तेजी में ऐनक लगा ली। लाइटें बाकी तेज तो है नहीं, पता नहीं क्या तुम हंसते रहते हो हर टाइम। ये भाई मैं क्या करूँ, मेरी आदत है हंसने की। नींद क्यों आ रही है? नींद नहीं आ रही, वो ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक बहुत है, शोर सारे कोई गल नहीं, रोटी रोटी खा के जाना। तू भी कितने, मैं सिगरेट कितने लाया नहीं।
बहुत अच्छी आपने आज किया, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। दुरेश भाई मुझे आप बताएं कि इस वक्त अगर पूछूं आपसे, ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान के टॉप 3 मेल मॉडल्स और टॉप 3 फीमेल मॉडल्स, कम ऑन दुरेश भाई, यू हैव टू। 3 नाम ज़हन में कौन से आते हैं? देखिए नाम वही पुराने ही आते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, नाम वही पुराने ही आते हैं। वो जो क्लासिक्स हैं वही चल रहे हैं एग्जैक्टली। अभी क्योंकि इतना वास्ट हो गया कि हमें डिजाइनर्स को भी सम टाइम नहीं पता होता अच्छा ये नई लड़की कौन है, यू नो, इतना वो रैपिड चेंजेस आ रही हैं, नई लड़कियां, एवरीथिंग। तो ठीक है, सब काम अच्छा कर रहे हैं, अब वी कैन स्पेसिफाई एनीवन। ठीक है, समर्स के बताएं कुछ क्या नया है? समर के लिए जैसे कि आपको पता है लॉन आ रही है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बताया कि लॉन्स का बड़ा सुन रहे हैं आजकल, लॉन वाले बड़े कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। अभी हाल ही में एक लॉन का नाम नहीं लूंगा, मैं कल भी परसों में बात कर रहा था किसी से कि एक लॉन का लॉन्च हुआ और ऑनलाइन वो बुकिंग्स होती है हमारे घर में भी काफी उनकी वो होती है। तो जनाब अब बैठ गई 12 बजे और जब 12 बजे उन्होंने लॉन लॉन्च की, उससे पहले ही वो खत्म हो चुकी होती है। और सुनने में आया कि पहले इन आधे घंटे में उन्होंने 5-6 करोड़ कमा चुकी थी वो जो लॉन के थे। अभी क्या है इतनी कमाई? लॉन के बारे में मैं ये जरूर बात करूंगी कि लेडीज को शौक तो बहुत है कि जी डिजाइनर लॉन, लेकिन बीइंग अ डिजाइनर मैं एक उनको टिप जरूर दूंगी कि अपनी बॉडी और अपनी बॉडी शेप और लाइन एंड लेंथ के मुताबिक आप प्रिंट्स खरीदें। बिकॉज ये कि अगर एक मोटी औरत एक बड़े बड़े फूलों वाले प्रिंट्स पहन लेंगी तो फिर आप इमेजिन करें कि वो क्या लगेंगी। ठीक है, तो ये है कि औरतों को शौक तो बहुत है कि हम ये लॉन का डिजाइन भी लें, ये लॉन का डिजाइन भी लें, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि हमें ये चीजें अच्छी लगेंगी। हमने ये शानदार पॉइंट है, आजकल जो आंटीज हैं इवन 60s में भी जो हैं जी वो भी वही कलर वही कॉम्बिनेशन पहन रही है, 20s वाली पहन रही होती है। देखिए ये हमारे सोसाइटी का एक डिलेमा है और इस चीज को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम लोग ब्रांड्स के पीछे, चीजों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं और ये बहुत ही गलत है क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। तो अपने आप थोड़ी सी कनात लेकर आए, बेशक फैशन करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फैशन में भी थोड़ी सी बैलेंस आउट हो। अगर जिस तरह आप देखते हैं लॉन्चेस पे एक दूसरे के बाल नोच रही होती हैं, पता नहीं मतलब आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, इस तरह आप खूबसूरत तो नहीं लगेंगी। अगर आप कोई चीज, इट्स ऑल अबाउट कि आपने क्या किस तरह कैरी किया। आप एक सस्ता सा जोड़ा लेके भी उसको कैरी अच्छा कर लेना तो आप उस डिजाइनर ड्रेस से मच बेटर आपकी आइडेंटिफिकेशन लगेगी। तो ये थोड़ा सा आप इस पे जरूर, मैं तो लेडीज को कहूंगी, लेकिन डिजाइनर का जो भी देख रहा होगा वो मुझे गालियां दे रहे होंगे, बट मैं एक बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन ठीक है। और मैं क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, पैसा कमाना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है और जो मर्द कमा रहा है उसको उसकी बुक्कत है। तो बीवियों को भी चाहिए कि टेक केयर ऑफ दैट, अपनी पॉकेट्स देख के एक्सपेंडिचर्स करें। अच्छा मुझे आप बताएं कि डाइट और एक्सरसाइज कहते हैं कि दोनों का बहुत रोल होता है फिटनेस रिजीम में, और हमारे जो सेलिब्रिटीज है वो भी अक्सर बातों का बहुत बात करते हैं। तो आप बताएं एक्सरसाइज का कितना रोल है एज कम्पेयर टू डाइट? अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने ये ट्राई किया व्यूअर्स कि मैंने सिर्फ डाइटिंग स्टार्ट कर दी, मैंने खाना पीना बंद कर दिया, हफ्ते के अंदर मेरा मुंह अंदर हो गया, आई वाज सो हैप्पी फिगर, लेकिन स्किन डल हो गई, बॉडी इलास्टिसिटी रंग भी और अजीब सा हो गया है, तुम पीले लग रहे हो, ये क्यों होता है? देखिए आप डॉक्टर हैं और आप इस चीज को बहुत बेहतर समझते हैं कि बॉडी इलास्टिसिटी भी कुछ है। एग्जैक्टली। जब आप डाइट करते हैं और आप वर्कआउट नहीं करते तो आपकी बॉडी, आपका मास ढलक जाता है और वो फिर जो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपके फेस पे आते हैं। बिल्कुल, पहले फेस पे आते हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं आपका फेस ग्लो करता है, आपके मसल्स वार्म अप रहते हैं हर वक्त और मसल टोन भी रहते हैं। तो एक टोन बॉडी सामने है। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। वर्कआउट तो जरूरी है, जरूरी है। कौन से, लेकिन वर्कआउट के साथ आपकी स्लीप, आपकी हेल्थी डाइट और पानी का इंटेक भी। पानी आप मानेंगे मैं तो पानी पीता हूँ दिन में, मैं हर खाने के साथ सिर्फ फिजी ड्रिंक्स पी रहा हूँ, डाइट वाली पी रहा हूँ और दिन रात पी रहा हूँ। फिजी ड्रिंक्स वालों को, फिजी ड्रिंक वालों से माजरत, फिजी डाइट ड्रिंक्स जो हैं ये 0 कैलोरीज डूड, 0 कैलोरीज। आप फ्रेश जूस लें, 0 फ्रेश जूस लें, हाँ फ्रेश जूस चाहिए। जो आप फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश सैलेड लें, बहुत अच्छा है। आप डब्बों की तरफ क्यों जा रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है, आप टेन से बाहर निकले एग्जैक्टली, और बड़ा फायदा लिखा होता है ना 0 कैलोरीज, तो कहते 0 चलो ये पी लो, वो थोड़ा सा satisfaction level में नहीं। आप एक घर में मुर्गी बनाते हैं, उसमें आप उसको घी में मत बनाएं, उसको बॉईल करें, उसको स्टीम करें, वो एक हेल्दी फूड है। वो स्टीम कौन करेगा? वो कहते हैं शुगर खाना बन गया। और वो जो कश्मीरी ना करें आप अभी फ्यूचर में मेरी स्टूडेंट बन रही है, आप ये सब कुछ डन करेंगे। ओह माय गॉड, क्या बात। अभी हम जब वेटिंग नहीं, वैसे एक बात बताऊं आपसे दुरुशवार की यकीन करें, मैंने इनके पास जाता रहता हूँ ऑफ एंड ऑन, जब मेरा होता है मूड, पता होता है कि मैंने 3-4 जिम ज्वाइन किए, मैं एक दिन भरा, लेकिन मैं आता हूँ इनके पास ही, बिकॉज़ अपने हैं बहुत हमारे। और क्या कहते हैं, जब भी लौटा मेरे पास ही आया, वही होता है मेरे साथ, जब घर इनके पास ही आता हूँ, लेकिन मजेदार इनका होता है। नहीं, मैं तो इनको कह दिया कि आई एम कमिंग। आप कुछ गाने की बात कर रहे थे, कौन सा गाना आपने तैयार किया हुआ है? वो गाना है जगजीत सिंह का पुराने दौर का, उसी स्टाइल में सुनाएंगे? उसी स्टाइल में, जैसे वो गाना था पहले जब हम माइक ले लें, अब क्या आपको चाहिए लगा? वैसे माइक पकड़ गाने के लिए ना लगा तो हुआ। नहीं, वो सॉन्ग अगर जब पुराना दौर था, गाड़ी के अंदर केसर लगाते थे तो एक आवाज आती थी, सुनाए ना। जगजीत सिंह आपको गाना प्रदर्शित करते हैं, इस तरह की आवाज आती थी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लगे जगले दिल जानी। आगे से लड़की जो तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, टूटे हुए दिल की कश्ती को तूफान में किनारा मिल जाए। क्या बात है, कभी खुशी कभी गम, तू थाम ले आकर हाथ, अगर दोनों को सहारा मिल जाए, दोनों को सहारा मिल जाए। वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, गुड ट्राई, नेचुरल टैलेंट, एंड टैलेंट है ये। गाना आप सुना रहे हैं, कौन गाना? दंद गली गली रो रो दुहाया, दंद गली गली रो रो दुहाया, ओह जाने जीने जी दे नाल लाया, लगियां दे दुख वखरे, लगियां दे दुख वखरे। तू भी वारस किसे दे नाल लाया सी, पानी उत्ते तस्वीरां तू बनाया सी, रोड़ा वजे ते नजर ना आया, रोड़ा वजे ते नजर ना आया, ओह जाने जिने जिदे नाल लाया, लगियां दे दुख वखरे, लगियां दे दुख वखरे। बहुत बहुत आला, ये तो है खान साहब का कलाम है। आपका स्टार क्या है? टॉरस। टॉरस है जनाब, टॉरियंस, इतने अच्छे अच्छे गाने आप चूज कर रहे हैं। आ रही है बर्थडे, आ रही है। जनाब अभी चलते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे तो फिर कुछ और गाने भी हैं, कुछ और बातें भी होंगी, गेम खेलेंगे इनके साथ, अब क्लोज एंड पर्सनल। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये डिस्कशंस भी हो रही हैं और आप ऐसे करते कुछ गेम हो जाए हल्की फुल्की से, आपकी फुल्की हो जाती है। हम कुछ सवाल करेंगे, रैपिड फायर राउंड टाइप है, आपने फौरन जवाब देने तीनों ने, राइट? स्टार्ट करें, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। फेवरेट वेकेशन स्पॉट? स्विट्जरलैंड। Okay. Perfume you wear? Chanel. Okay. Your addiction? Workout. उनकी Sorry. आपकी तो है ही है। Mimicry. हाँ, mimicry, बिल्कुल सही कहा। If you could given the option of to change one thing about yourself, what it would be? Not to be emotional. I'm very जी इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ। ओह हाँ, Yes. सही सही, बिल्कुल ठीक है। कॉफी और टी? Coffee. ओके। लव और मनी? दोनों। दोनों। दिल या दिमाग? दिल। आमिर खान या शाहरुख खान? आमिर खान। शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान। ओह माय गॉड, क्या बात है। ओल्डेस्ट आइटम इन योर क्लोजेट? My one favorite bag and one T-shirt which I used to wear at night. Okay. जितनी ज्यादा पुरानी उतनी ज्यादा soft. Best thing about you? मैं इस पे काफी सारी चीजें आ जाएंगी। एक बारे में अच्छी सी जो हम नहीं जानते। सुकून। सुकून अंगेज है आप, वहां लगता है वैसे आप आके सुकून आते हैं, सही बात है। फेवरेट पीस ऑफ फर्नीचर इन योर हाउस? फर्नीचर
कोई है फर्नीचर? फेवरेट नो, फेवरेट कोई नहीं है। फेवरेट फर्नीचर सोचे थोड़ा सा सोचे आपका है कोई? यस, माय डे बेड। हाँ ऐसे होते हैं, देखो कुछ चीजें आपके एसोसिएशंस होती हैं। फोकस ध्यान नहीं दिया ना कभी इन चीजों पे, फर्नीचर पे फेवरेट। क्या करें, बहुत छोटू हो। ये क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना चाहिए। 2-3 साल जरा और देते हैं आपको, थोड़ा और बड़ा कहना। अच्छा आपसे पूछते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट पाकिस्तानी थिंग अबाउट यू? बैड पॉलिटिक्स। रियली? अच्छा सही है। इन माई DVD प्लेयर कब दिन देखिए लास्ट आपने? लास्ट मैंने सुल्तान दोबारा देखी है। बहुत पुरानी नहीं हो गई? दोबारा देखी है। दोबारा देखिए। अल्लाह। What makes you laugh uncontrollably? Comedy, any comedy. Okay, हाँ any comedy सही बात है। Number 1 male model of Pakistan is? असद अब्बास। अच्छा ठीक है। When are you happiest? जब पेपर खत्म हो जाए, हो जाते हैं बिल्कुल। बहुत ज्यादा। जबरदस्त हो गया। महविश हयात या मायरा खान? मायरा खान। हुमायूं सईद या फवाद खान? फवाद। फवाद खान। आतिफ असलम या अली जफर? बहुत हमें बहुत ने गलत जवाब दिया। बहुत ऑप्शन नहीं है डूड इसमें। नहीं है, फिर आतिफ। आतिफ असलम। गाना गाया जल्दियां गलना हो तो Oh my God. लेवल हो गया। रिकॉर्ड तोड़ दिए। जबरदस्त हो गया बिल्कुल ठीक है। सेगमेंट है वहां जरा दिल की बात दिल के साथ। आइए कुछ दिल की बातें करते हैं आप लोगों से। इस बार आप स्टार्ट करें। दिल की बात। हेल्थी पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। यस। और बस हर तरफ खुशी देखना चाहता हूँ। कितना हेल्दी करना है वैसे आप पाकिस्तान में? बहुत ज्यादा। बहुत कमजोर है, बड़ा ताकतवर दिखना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत गहरी बात कर दी है ये तो। बहुत अच्छी बात है। आप बेसिकली अगर मुझसे पूछे तो मैं यही चाहूंगा कि मैं मिमिक्री इसलिए करता हूँ कि ताकि ना अगला बंदा जो सैड है ना वो खुश हो जाए। अगला बंदा जज नहीं कर सकता कि मैं इस टाइम क्या फील कर रहा हूँ। मैं अगर बहुत ज्यादा टेंस हूँ ना, अगर मैं रोने वाला हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वॉशरूम में जाके शीशे में अपने आप को देखता हूँ और अपने आप को हंसाता हूँ मिमिक्रीज करके कि यार मैं इस टाइम रो रहा हूँ, अगर इस टाइम इमरान खान रो रहा हो तो क्या होगा, तो मैं इस तरह करके हैप्पी हो जाता हूँ। ये अपने आप को हंसाता हूँ। उसके अलावा जो कोई सैड है या इवन के आप बिलीव करें, फोर्टकी में गया था मैं पिंडी, वो सारे रो रहे हैं उधर, मैं भी मुझे समझ नहीं आ रही है सैड होना तो नहीं, हंसी नहीं निकल रही। इवन के कुल वाले दिन मैं मिमिक्री कर रहा हूँ, सारे हंस रहे हैं वहां पे। पता नहीं वो गुनाह हो रहा हो शायद, लेकिन ये है कि लेकिन जो उनकी वहां लोग थे सारे इतना खुश हुए कि यार ये मेरा सहारा है, इसने गम ही खत्म कर दिया घर में। मतलब गम में कोई होना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मुझे देखता इवन के क्लास में जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ तो सीरियस होता हूँ मैं, लेकिन क्लास के बच्चे पहले हंस रहे होते हैं। इसमें आकर ना कोई टीचर की करके करनी है या कुछ करनी है, हंस रहे होते हैं। मुझे इस टाइम ये समझ लें कि मुझे सबसे अच्छा लगता है अपनी लाइफ में। फॉर मी आई बिलीव कि क्योंकि बीइंग अ फैशन डिजाइनर मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि अपने बॉडी को शो करके दिस इज नॉट फैशन। फैशन का मतलब पाकिस्तान में बहुत गलत ले लिया गया। क्लासीनेस, अपने आप को कितनी अच्छी और कितना प्रेजेंटेबल आप शो करते हो, दैट इज फैशन। एंड हाउ क्लासी यू आर, यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू कैरी एंड बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो अपने आप को आधा नंगा करके अगर आप दिखा रहे हो तो इट्स नॉट फैशन, इट्स वल्गैरिटी। अक्सर ड्रेसेस होते हैं देखते हैं रैम्प्स पे तो इट्स वल्गैरिटी जी, क्योंकि देखें जितनी भी रॉयल क्लास है वो कभी भी वल्गैरिटी नहीं करती। एलिगेंस, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यू नो अप टू द मार्क। हाई नॉट जितनी भी अप लेवल की लेडीज हैं, आप उनकी ड्रेसिंग सेंस देखें तो वो कभी वल्गैरिटी को ज्यादा नहीं करते। कुछ और रिक्वेस्ट कर लें फिर हम शो कैंडी। हाँ जरूर, क्या शक्ति कपूर शक्ति कपूर आओ ललिता तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। आओ मीनाक्षी इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आओ दूसरा सनी देओल है। हाँ ये ये मजदूर कातिया लोहा पिघलाकर उसका कार बदल देता है। ये ताकत कौन पसीने की कमाई की रोटी की है? तू चाहता तेरे मैं कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो काटूं, तू कहे तो भौंकूं। कातिया घायल और घातक एक फरमाइश आई तारिक नीलाम घर में। झुकते कानों देखती आंखों को तारिक अजीज का सलाम।
सूफी बनस्पति अपना पैगाम पेश करते हैं जो दुनिया ये चुबारा या न दोबारा कि जहाँ तुम्हारा कोई नहीं नून जीटेंगी हॉल में कोई ऐसा नौजवान जिसकी जेब में तलाक नामा मौजूद हो कि चंद तवाइफ और कुत्ते बिल्ले आपके साथ जाएंगे। Oh my God. एक पैरोडी है कि जो आप कमेंट्री देखते हैं हाँ, रमीज राजा को वैसे मैं एक बात कल नोट कर रहा कि रमीज राजा भी माशाल्लाह क्या है। Oh my God. मतलब अपने कैसे मेंटेन है। मैं देखा था उनका कमेंट्री कर बोलता है वो बंदा, क्या बोलता है और क्या यंग लगते हैं वो। मैंने जाके फोन करके उनकी एज सर्च की है गूगल पे। मैं कहा दूल्हा चेक करो कितनी एज है। अब इतनी है तो मैंने कहा बस में हम तो फिर बैठे में आराम से। वो तो क्या स्टाइल है जी उनके, जबरदस्त। उनका अपना एक स्टाइल है। फिटनेस में आ जाएं तो फिर एज इज जस्ट अ नंबर। बाकी सही कह रहे हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा तो रमीज राजा अगर आप पाकिस्तानी कमेंट्रीज भी होती हैं और बाहर की जब होती हैं भाई ये बाहर करते हैं कमेंट्री तो रमीज राजा एक ही बात करते हैं मैग्निफिसेंट शॉट पाकिस्तान इनक्रेडिबल शाहिद खान अफरीदी 6 अच्छा और जब आप जियो सुपर लगा लें पाकिस्तान का चैनल तो उसमें क्या होता है जी अनवर अली आए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और फाइनल की तरफ खेल दिया शानदार खूबसूरत बाउंड्री की तरफ 4 रन यकीनन मिलेंगे। ये देखे बच्चा आइसक्रीम खाते लुफ्त अंदोज हो रहा है जी मेरा भी दिल कर रहा है। ये पाकिस्तानी कमेंट्री अगर आप गौर करें इस तरह की होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके अलावा सरफराज अहमद को आप देख लें जब भी कोई मैच आ रहा है वो जितना स्पीडी बोलता है तो मैंने उसको थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश की थी। ऐसे कहते मैं तब तक मैं आपका जुदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया तब तक पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कोशिश तो वो की थी कि पाकिस्तान को आगे लेके जाऊं तो और पाकिस्तान को नाम रोशन चलूं मैंने तो पूरी कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मैं कोई ग्रेडिएटर जो टीम है उसके अलावा भी आके खेलूंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। और मैंने गुली जिंदा भी खेला था उसके अलावा भी मैं आगे नहीं गया लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। कुछ अंतिम लम्हात है तो कुछ गाना हो जाए आपकी आवाज में एक लाइन। आपने काफी अच्छा गाया आपने, सब कुछ अच्छा गाया आपने। वैसे आजकल वर्कआउट करके बेसिकली डेफिनेशन दूं डेफिनेशन डाइट में तो आवाज वैसे ही बैठ जाती है। एग्जैक्टली नमक नहीं खाते आप लोग है ना? नमक बंद, चीनी बंद, तो क्या है फिर और बस जिंदगी भी बंद। तो खाना क्या होता है आपने इसमें? बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड फिश, बॉइल्ड मीट, ब्राउन राइस। पानी पी सकते हैं? पानी नहीं, गर्म, हल्का गर्म, जब प्यास लगे तब। ठंडा पानी नहीं पी सकते? ठंडा पानी तो जहर है। अच्छा मोटा ये भी है, हम तो बहुत पीते हैं वो। हम तो फुल टाइम अपने अंदर। चलिए आप गाना सुनाइए। ओ माहिया है दर्द विछोड़ेगा बुरा, वाह। यादां विच ना जावा कि दिल दा हाल सुनावा, इश्क दियां सुंजिया रावां हानियां, रावां विच तेरे माहिया मैं ते पलकां नूं विछावां, उन चढ़ दे बेपरवाहियां माहिया ओ माहिया ओ माहिया है दर्द विछोड़े दा बुरा। क्या बात है, क्या बात है। टाइम जनाब हो रहा है एंड की जाने से पहले एक टिप ऑफ द डे, एनी फैशन टिप। फैशन टिप है कि अपनी वार्डरोब में ब्लैक, व्हाइट, रेड ये मस्ट कर लें और न्यूड कलर्स पहने। गर्मियों में आप बहुत क्लासी लगेंगे। क्या शानदार। थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया आप जब भी आती हैं बाहर बन के छा जाती हैं घर से। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू असद, आपने किसी बहाने से टाइम तो दिया हमें। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और थैंक यू फलक शेख, जब भी आते हैं आप भी जबरदस्त मिक्रीज और क्या बात है आपके बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं आप। वेल डन। वो शो वगैरह करो ना। एग्जैक्टली, तो फुल फ्लो में आजकल है ना। श्री मजारी हाँ वो रह गई, वैसे रह गई है। चलिए एक जल्दी से जाने वाले कर दो फटाफट से। वो श्री मजारी से पूछा ना क्या हाल हुआ थी। मैं सुनाओ चीजें